हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फ्री फॉल एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फ्री फॉल एक्सेलरेशन को पढ़ लिया था। जब फ्री फॉल एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो मैंने देखा था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ जा रही है उसे हम अपवर्ड मोशन कहते हैं। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, फाइनल वेलोसिटी कैसे असर करती है, और यही बॉल जब नीचे की ओर आ रही है, बॉडी नीचे की ओर आ रहा था, तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल वेलोसिटी पे क्या असर पड़ा था। और हमने ये भी देखा था कि दोनों केस में जब ऊपर जा रही बॉल या नीचे, ए किसके बराबर है, माइनस ऑफ जी के बराबर है। हमने ये भी पढ़ लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज डिटेल में जानने के लिए आई बटन में मैं आपको है ना लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, प्लीज उसको जा करके देखिए। एनिमेटेड लेक्चर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम ये देख ले। पहले तो हम क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं कि ए पिचर टॉसेस ए बॉल, बेस बॉल अप अलोंग ए वाई एक्सिस। तो ये जो बेस बॉल है, इस बेस बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। इस बेस बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। तो इसकी इनिशियल स्पीड आपको दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल स्पीड आपको दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहां से जब बॉल को थ्रो किया गया तो इसकी वी नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है। वी नॉट आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है। अब पूछा गया है, दूसरा आपको दिया गया इंफॉर्मेशन, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है। ये बॉल को जब आपने थ्रो किया तो एक पॉइंट पे पहुंचेगी और उस पॉइंट से ये बॉल वापस गिरना चालू होगा। ये बॉल वापस गिरना चालू होगा। ठीक है। ये बॉल वापस आएगा तो क्या होगा, ये कहलाएगी मैक्सिमम हाइट। जिस पॉइंट से बॉल वापस गिरना चालू हुई वो मेरी मैक्सिमम हाइट हो गई। तो अगर ये ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, अगर ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या हो रहा है, ए बी जो है आपका एक्स है। और इसी को अब क्योंकि वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट लेते थे उसी चीज को वाई एक्सिस में हाइट लेंगे। तो वाई एक्सिस में यही हो गया, हम इसको दे देते हैं एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट जो कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम एच मैक्सिमम ले रहे हैं। तो आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मैं ये जानता हूं कि एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, बॉल वापस आना चालू हो जाती है। इसका मतलब है जब नीचे से ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और मैक्सिमम हाइट पे, एच मैक्सिमम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 0। आप इसको vf मान लो या v में मान लो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। तो आप देखिए, आपके पास हाउ लॉन्ग, तो आपसे पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा ये मैक्सिमम हाइट, आपसे टाइम टी पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए, एच मैक्सिमम को अटेन करने के लिए। तो v क्या होता है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, है ना, वी नॉट प्लस ए टी माइनस जी, और टी आपको टाइम पता करना है। हमें ये मालूम है एच मैक्सिमम पे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एच मैक्सिमम पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो यहां पे मेरी फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, कितना है, 0। आप वी एफ ले ले या वी ले ले, एक ही बात है। और क्या दिया हुआ है, वी नॉट भी दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, एक ही वैल्यू पता है, आपको टी निकालना है। बस आपको टी को निकालना है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, उसके पहले जी की वैल्यू आप कितनी ले लेंगे, जी की वैल्यू आप 9.8 ले लेंगे या फिर 10 ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जी की वैल्यू 9.8 लेनी है तो आप 9.8 ही लेंगे। मगर यहां पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं। तो मैं वैल्यू पुट करना चालू करता हूं इसमें। तो v की वैल्यू तो है 0, v की वैल्यू है 0,
v नॉट की वैल्यू 4, वो भी मैं पुट कर देता हूं। फिर उसके बाद a क्या है, माइनस ऑफ जी, और t लेना है। g की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, 10। याद रखिएगा g की वैल्यू आपको 10 रखना है। जो गलती करते हैं कई बार, -10 नहीं रखना है। a को आप -g पहले ही ले चुके हैं, तो अब g की वैल्यू आप 10 रखेंगे। तो यहां रखा मैंने g की वैल्यू 10। अब आप टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम कितना हुआ आपका, टाइम हुआ आपका 0.4 सेकेंड। तो दोस्तों, हमने है ना मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है ये निकाल लिया था। हमने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 0.4 सेकेंड। अब मैं ये देखता हूं कि वो एच मैक्सिमम भी आप निकाल सकते हो, है ना। अब ये एच मैक्सिमम की जरूरत और भी क्वेश्चन में पड़ जाती है। कभी आपको एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट है कितनी, ये भी निकालने बोल सकता है। और इस मैक्सिमम हाइट को का यूज करके कई बार और तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके लिए आपको मैक्सिमम हाइट का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आप देखिए मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो हमें क्या पता है, हमें v की वैल्यू पता है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता है, इनिशियल वैल्यू की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड पता है, टाइम पता हुआ है 0.4 सेकेंड। ठीक है, और क्या पता है, x। अब डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो एच मैक्सिमम पता है, एच मैक्सिमम पता करना है, आई एम सॉरी, एच मैक्सिमम पता करना है। तो अगर मैं काइनेमेटिक इक्वेशन लिखूं, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर नॉट प्लस 2ax। अब a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू माइनस ऑफ g है, g कितना हो गया, -10। तो v स्क्वायर क्या है, जी, 0 का स्क्वायर, v नॉट क्या है, 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए क्या है, -जी, और -जी कितना है, -10 के बराबर है। ये -10, ये एच मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 16 -20। आपको एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट ही पता करनी थी, तो एक्स की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या रखते हो, एच मैक्सिमम लिखोगे। तो एच मैक्सिमम कितना हो गया दोस्तों, एच मैक्सिमम हो गया आपका 16/20। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.8 मीटर। तो आप देखिए, तो मैक्सिमम हाइट, जिस बॉल को आपने थ्रो किया था नीचे से, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आई, उसकी मैक्सिमम हाइट आई और 0.8 मीटर, और उस तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा, 0.4 सेकेंड। तो आप देखेंगे कि कितना आसान है कि आपको मैक्सिमम हाइट पता करना। अब एक और क्वेश्चन है जो इस इन क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, हम उस पर चलते हैं। कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रीच ए पॉइंट ऑफ 0.60 मीटर अबव इट्स रिलीज पॉइंट। तो अगर जिस बॉल को हमने थ्रो किया था, हमने पिछले उसमें देखा, पिछले सेक्शन में देखा कि बॉल जो मैक्सिमम हाइट रीच की है, वो हाइट कितनी है, हमने निकाल ली 0.8 मीटर। ठीक है, वो हाइट कितनी है, 0.8 मीटर। ये बी पॉइंट पे, बी जो हाइट है ग्राउंड के अबव, वो कितनी है, 0.8 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा बॉल को, ये तो टोटल हाइट यहां से यहां तक तो 0.8 मीटर है, पर आपसे अब पूछा गया है कि जब 0.6 मीटर हो हाइट, जब 0.6 मीटर हो हाइट, तो कितना टाइम लगेगा। बॉल आपका इस किसी पॉइंट पे है। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या है, अब आप क्वेश्चन को देख करके सकते हैं, आप कुछ जाने ना जाने ए की वैल्यू -g लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपने ले ली 4 मीटर पर सेकेंड। और आपको एच भी पता है, एच कितना है, 0.6 मीटर। एच कितना है, 0.6 मीटर। तो अगर आप इस वैल्यू को पुट करें,
तो आप टाइम निकाल लेंगे, यहां से आपका टी निकलेगा। आप देखिए आपको एच पता है, वी नॉट पता है, ए पता है, ये तीनों चीजें पता है, तो मैंने इस इक्वेशन का यूज किया। अब ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 0.60, ये हो जाएगा 40 प्लस हाफ, ए की वैल्यू -10 रख रहा हूं मैं, क्योंकि जी की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 लिया है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया टी स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरा 5t स्क्वायर -4t प्लस ऑफ 0.6 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका -3t माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t प्लस 0.6 इक्वल टू 0। अगर मैं यहां 5t कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा t माइनस 0.6, और यहां -1 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे बचेगा 0.6। तो मेरी आंसर कितना आया t माइनस ऑफ 0.6 और 5t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आई, t की दो वैल्यू आई, साइड में देखिएगा, t की वैल्यू आई 0.6 और t की वैल्यू एक और आई 1/2 इक्वल टू 1/2 नहीं 1/5 आया। t की वैल्यू आपकी 1/2 नहीं 1/5 आया, तो 1/5 की वैल्यू आई 0.2 सेकेंड। तो आप बोलोगे कि सर 0.6 मीटर पे दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो क्या ये दोनों वैल्यू सही है, इनमें से कौन सी वैल्यू लेना है? मैं कहूंगा दोनों वैल्यू सही है। क्यों? क्योंकि जब आप बॉल को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं तो ये इस हाइट पे तो 0.4 सेकेंड में ही पहुंच जा रहा है, ठीक है, इस लेकिन पॉइंट जब आप थ्रो करोगे तो ये बॉल ऊपर जाएगा और उसके बाद यही बॉल लौट करके नीचे आएगा। तो एक तो वो टाइम हो गया जब हमने ऊपर की ओर थ्रो किया था, तो जब आप ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो तो ये टाइम किस पॉइंट पे हो गया, ये 0.2 सेकेंड पे पहुंच जाएगा। और जब यही बॉल वापस नीचे गिरने लगेगी तो फिर से 0.6 मीटर को क्रॉस करेगी। तो 0.6 मीटर को बॉल दो बार क्रॉस करती है, एक तो अपवर्ड मोशन के टाइम और दूसरा डाउनवर्ड मोशन के टाइम। 0.6 मीटर की हाइट को दो बार क्रॉस करेगी, तो ऊपर जाते टाइम आपका टाइम वैल्यू कम होगा, 0.2 सेकेंड होगा, और जब यही वापस आएगी तब इसका 0.6 सेकेंड होगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है 0.60 मीटर अबव इट्स। आप ये देख लीजिए कि ये दोनों वैल्यू क्यों आ रही है। यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का और आपको समझाने का कि क्या क्या वैल्यू बॉल की आ सकती है। अब देखिए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है और आप कोई भी क्वेश्चन अब आगे से करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए आपको सॉल्यूशन और अप्रोच को किस तरीके से फॉलो करना है ये जानने के लिए चैनल पे बने रहिए। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जेई और नीट के भी क्वेश्चन सब अपलोड करने वाला हूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि पूरी अपडेट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।